Um, Hare Krishna. So I'm thankful to Japa Academy for inviting me. और यहाँ पर आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है so that I can speak something about the Lord, Lord's holy name. तो भगवान के नाम के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान का नाम सभी प्रकार के पापों को क्षय कर सकता है, सबको समाप्त कर सकता है। तो शास्त्रों में कली संतरण उपनिषद में एक श्लोक आता है, कहते हैं भागवतः आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूता कलिर्भवति। कलयुग का जितना भी असर है उस सब को भगवान का नाम उच्चारण समाप्त कर सकता है। तो ऐसा कोई भी पाप नहीं है उस व्यक्ति के शरीर में जो कि नाम जप करने वाले व्यक्ति के शरीर में रह जाए। मनुष्य को केवल भगवान का नाम लेना है और उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यानी अपने पिताजी से पूछा कि कलयुग इतना कठिन युग है, इसमें इतना कलमश है, इतना स्ट्रेस है, हम देखते चारों तरफ इतनी परेशानियां हैं, क्या कोई तरीका है कि प्रभु हम इस कलयुग के असर से, इसके आक्रमण से बच सकें? तो स्कंद पुराण में श्लोक आता है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, तनेस्तकर्मजं लोके वागजं मानसमेव वा यतो नाशियते पापम कलो केशव कीर्तनात्। केवल केशव के कीर्तन से ऐसा कोई कलयुग का पाप नहीं उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान रहे। जैसे एक बहुत बड़ी सी रुई की बत्ती आपने दीपावली पे लगाई है, बहुत बड़ा ढेर रुई का, और उसमें गलती से आपने माचिस की एक तिल्ली लगा दी तो क्या होगा? समूल रुई जल करके नष्ट हो जाएगी। वैसे ही यतु नश्यते पापम कलो केशव कीर्तनात्, केशव के कीर्तन करने से ऐसा कोई पाप नहीं व्यक्ति के शरीर में विराजमान रह सके। तो एक सुंदर कथा बताते वराह पुराण के अंदर आती है कि एक बार पृथ्वी देवी ने, भगवान वराह ने जब पृथ्वी को अपने मुख पर धारण किया तो पृथ्वी देवी ने पूछा ये श्रद्धालु व्यक्तियों के बारे में कि प्रभु आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप लोगों की रक्षा करते हैं? तो भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को एक बात बताई, उन्होंने कहा मैं भाव से प्रसन्न होता हूं। चैंटिंग से तो प्रसन्न होता ही हूं, लेकिन चैंटिंग के अंदर जो प्रेफुल मूड है, जो भाव है, उससे प्रसन्न होता हूं। जप तो अनेकों लोग करते हैं और जप करने की विधि क्या है कि पाप नहीं रहते हैं इसलिए जप करना चाहिए, पाप मुक्त होना चाहिए इसलिए जप करना चाहिए, क्योंकि अगर जप नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सुनकर हमारा जी घबराता है, इसलिए सुबह सुबह उठ करके हम कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन वरा भगवान ने कहा नहीं, मुझे जप प्रसन्न नहीं करता, मुझे भाव पूर्ण जप प्रसन्न करता है। मुझे चैंटिंग प्रसन्न नहीं करती है, मुझे प्रेफुल चैंटिंग प्रसन्न करती है। सो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस पार्ट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम विद अ प्रेफुल मूड। हम भाव पूर्ण भाव से भगवान का जप करें। तो देवी पूछते हैं ऐसी कोई प्रमाण है जिसने भावपूर्ण जप किया हो? तो बताते हैं कथा कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके एक आश्रम बनाया था नदी के किनारे, जिस नदी का नाम था देविका नदी। और उस देविका नदी जो थी उसके तट के ऊपर आश्रम में ये रहा करते थे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तभी क्या हुआ वहां पर, और वो तट पर स्नान आदि करके सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने बैठे थे। चैंटिंग स्टार्ट ही किया था उन्होंने, और पूरे शरीर में जो व्यक्ति जप करता है उसके रोम रोम कूप कूप से जप की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में जहां पर व्यक्ति के शरीर की चिता जल जाने पर अस्थियों से भी भगवान के नाम का उच्चारण आता है। व्यक्ति के द्वारा स्पर्श की गई वस्तुओं से भी हरिनाम उच्चारण का भाव निकलता है। और ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। शील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा प्रभुपाद आप कहते हैं सतत कीर्तयन्तो याम ये जना पर्युपासते, भगवान ने कहा सतत कीर्तन करो, आप भी कहते हो 24 आवर चैंटिंग। हाउ कैन वी चैंट 24 आवर्स? 24 घंटे कैसे जप करें, क्योंकि 2 घंटे 4 घंटे जप हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने बोला लेकिन आप भी तो प्रभुपाद जप नहीं करते सारा दिन, कभी आप मालिश करवाते हैं,
कभी आप प्रीचिंग करते हैं, कभी आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन भक्त से कहा, कृपया करके अपने कान को मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी पर लगाओ, बैकबोन पर लगाओ। तो उस भक्त ने मालिश करते करते कान जो थे उनकी रीढ़ की हड्डी पर लगाए। तो श्रील प्रभुपाद के विग्रह से, उनके उस शरीर से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, जबकि वो मालिश करवा रहे थे। तो ऐसे वक्त में भी नाम उच्चारण मन में चल रहा है, अजपा जप हो जाता है, जप न करने पर भी नित्य प्रतिदिन जप चलता रहता है। तो इसी प्रकार उस ब्राह्मण के शरीर से जप चल रहा था। एक व्याघ, एक शिकारी, और वो शिकार करने आया था और देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण बैठा है और उस ब्राह्मण को भी मार देना चाहता था। लेकिन उस ब्राह्मण के केवल रूप का दर्शन करने मात्र से उस शिकारी का उद्धार हो गया। उसने उनके सुंदर शरीर से निकलने वाले उस नाम उच्चारण को फिर केवल सुन लिया और देख लिया कि नाम उच्चारण कर रहा है। इतना देखने से उसके मन में एक भाव आया, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए, और उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। देखते हैं केवल उसी व्याघ का, उसी का जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। एक शेर था जो उस मुनि के ऊपर आक्रमण करने वाला था। इस शिकारी ने कहा, मुझे इस मुनि की रक्षा करनी चाहिए, और उस शेर को उछा करके मार दिया। लेकिन जो शेर था उसने भी अपने अंतिम समय पर क्या सुना, ओम नमो नारायण। उसने इतना नारायण नाम का अक्षर सुन लिया, क्या हो गया, देखते ही देखते उस शेर के शरीर से शिकारी ने शेर को तो मार दिया। ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो पूछा कि भाई क्या हो गया, बहुत जोर का ध्वनि निकली इस व्याघ की। तो उसने कहा, ये जो बाघ था ना, ये मुक्त हो गया। मैंने देखा इसके शरीर से एक पुरुष निकला जिसके 4 हाथ थे, और वो दिव्य रूप लेकर के ऊपर की ओर जा रहा था। यानी कि एक शेर जिसने ओम नमो नारायण सुन लिया, वो भी मुक्त हो गया। तो भगवान के नाम की इतनी शक्ति है, परंतु हम मुक्ति के लिए नाम जप नहीं करते। नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? भक्ति के लिए करना चाहिए, प्रेम के लिए करना चाहिए। अगर हम मुक्ति के लिए नाम जप करते हैं तो ये ऐसे हो गया, घर पर शेर ला करके रखा है, और शेर रखा है और घर में पता चला दीपावली पे चूहा आ गया। तो शेर को बोले, जाओ जाओ चूहे को पकड़ कर लाओ, मार डाल। चूहे को तो रैट का ट्रैप जो होता है, पिंजरा, वो भी पकड़ सकता था। चूहे को तो एक बिल्ली भी पकड़ सकती थी। एक शेर का इस्तेमाल चूहा पकड़ने के लिए, ये गलत है। ऐसे ही भगवान के नाम का इस्तेमाल कष्टों से मुक्त होने के लिए, भगवान के नाम का इस्तेमाल पाप से मुक्त होने के लिए नहीं करते हैं भक्त लोग। किस लिए करते हैं? भगवान से प्रीति पाने के लिए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, वो तो जिस दिन आपने हरे कृष्ण पहले दिन मंदिर में बोला इस्कॉन में, आप मुक्त हो गए। लेकिन अब आप रेगुलरली 16 राउंड चैंटिंग, जपा एकेडमी, जपा रिट्रीट, जपा क्लासेस, ग्रुप जपा, व्हाई वी आर डूइंग इट? सो दैट हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों में उल्लेख है, मैं 2 बातें बताऊंगा, देन फिनिश। कि जब आप चैंटिंग करने बैठे, कैसे लाएं इस भाव को? जब आप जप करने बैठे तो केवल जप करने ना बैठ जाए, जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण, ऐसे नहीं करना। जप करने से पहले भाव को व्यक्त करना चाहिए, है ना। आंख बंद करें या विग्रह को देखें और बोले, नाहम विप्रो न च नरपते नापि वैश्यो न शूद्रो। हे प्रभु, ना मैं विप्रो, मैं कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हूं, ना हम नरपति, ना ही मैं कोई क्षत्रिय हूं, ना वैश्यो, ना मैं वैश्य धर्म का हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। जब करते करते व्यक्ति को बिजनेस याद आता है, आज मुझे इसका चेक देना, इसका पेमेंट कर। न शूद्रो, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं कोई कारीगर हूं, नामि वर्णी न च गृहपते न वनस्थो यतिरवा। ना मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना मैं ना मैं कोई ना मैं कोई ग्रस्त ब्रह्मचारी हूं, ना मैं कोई ग्रस्त हूं, ना मैं कोई वानप्रस्थ हूं, ना मैं ये सन्यास हूं। चारों वर्ण और चारों आश्रमों से मैं मुक्त हूं। मैं कौन हूं? किंतु प्रधोन अखिलम परमानंद पूर्णामृतार्थे गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर
दास 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 अनुदास। हे प्रभु, मैं तो एक जीव आत्मा हूं जो आपके दास का दास है। इतना मात्र आपको अगर मालूम पड़ जाए, याद आ जाए जप करने से पहले, तो आपका जप भावपूर्ण हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है, जप में हम कुछ ना कुछ स्मरण करते रहते हैं। अरे चेक देना है, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे ये करना है, डेटी वर्शिप करना है, लोग बोलते हैं। विग्रह सेवा करनी है, चैंटिंग करनी है, किस चीज को प्रधानता दें? अरे प्रभु जी आधा घंटा तो डीटी वर्शिप में चला। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप सन्यासी नहीं हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप कौन हो? आप तो जीवात्मा हो। गोपीर भरते हो, गोपियों की जो भरता है श्याम सुंदर प्रभु, उनके आप दास के दास के दास के दास है। यू आर जस्ट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये स्मरण आ जाए तो विनम्रता आती है, एक एक शरणागति आती है, और फिर चैंटिंग करें। एक पंचरात्र प्रदीप का में एक श्लोक है कि जो रसिक भक्त होते हैं, जो बहुत अच्छा जप करते हैं, जिनका भगवान के साथ एक कनेक्शन होता है, वो भगवान का जप मंत्र बोलते हुए भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए एक श्लोक है, कहते हैं कि व्यक्ति को ये प्रार्थना करनी चाहिए, भले ये श्लोक ना आए, लेकिन ये प्रार्थना का भाव आ जाए। त्वं गोपिका वृषर वेशतनयन्तिके असि सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रज कानने श्री राधा अंग्रि सेवनम रसे सुखीनम सुखाब्दो। पंचरात्र प्रदीप का में श्लोक है, कहते हैं त्वम गोपिका वृषेर व स तनयम यंति के असि। तनय यानी होता है सुता, पुत्र, पुत्री। आप वृषभानु महाराज की पुत्री श्रीमती राधा रानी, सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद में, और वो राधा रानी हमारे गुरु रूप में प्रकट हुई। तो यानी अपने गुरु का स्मरण, गुरु का फोटोग्राफ लगाया, प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ लगाया, स्मरण किया, आप कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी जो गौड़ीय वैष्णवों की सिद्धांत सिद्धांत की आराधिका है, उन श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधित्व करते हुए आदि गुरु रूप में, गुरु के प्रतिनिधि रूप में हमारे दीक्षा गुरु या हमारे गुरुजन वैष्णव जन प्रकट हुए। उनका स्मरण करते हुए आप उनसे विनती करें, हे गुरु महाराज, सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद में, मुझे अपने गुरु की सेवा तक ही पहुंच जाओ तो भी मैं समझूंगा मैं भाग्यशाली। दास्यम प्रदायम कुरु माम ब्रज कानने श्री। ओ श्रीमती राधा रानी, हरे का महामंत्र हरे से शुरू होता है और समाप्त भी हरे पे होता है। राधा रानी के पूरे लूप में बंधा हुआ है ये महामंत्र, इसलिए गुरु की प्रधानता इसके अंदर है। गुरु का स्मरण करते हुए बोले कि हे गुरु महाराज, मुझे इस नाम जप की कृपा करें, मैं ध्यान पूर्वक जप कर सकूं और आपके चरणों की सेवा कर सकूं। राधांग्रि सेवा रसे सुखीनम सुखाब्दे। और राधा के ननिल चरण जो है, सुंदर चरण, उनकी सेवा इस जीवन काल में प्राप्त कर सकूं, ये जीवन ऐसी व्यर्थ न चला जाए। श्रीमती राधा रानी और अपने गुरुजन की सेवा करके, जो लोग वैष्णव होते हैं विष्णु की सेवा करते हैं, जो कार्ष्णव होते हैं वो कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो श्रीमती राधा रानी उनकी आराधिका होती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आए और ये महामंत्र संसार को दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I finish over here. Thank you so much devotees for giving me time. because जपा टॉक ये लेक्चर नहीं है तो मैं ज्यादा समय तक नहीं बोल सकता हूँ। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। कुछ प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रामेश्वर गिरधारी प्रभु भी आज। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय हो। थैंक यू। आपका प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, कुछ प्रश्न ले सकते हैं आपके आगे हो तो। या प्लीज। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा ही था कि आपने जो जपा के बारे में बताया, अजपा जप, तो ये बहुत ही उच्च स्थिति लगती है, तो इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कि देखिए आप ट्राई करिए, व्हेन यू आर ड्राइविंग स्टिल यू कैन यूटिलाइज योर टंग। हम अपनी जीभा का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जप करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हम इसको बोलते रहे, नहाते नहाते भी बोलते रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। तो हम देखेंगे बहुत सारी जगहों पर हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता, हमारा जपा चलता रहता है। और अगर हम ये भी ना करें, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें, तो हम पाएंगे कि हम कई ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि हमें एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चलने लगता है। जैसे पहले हम लोग रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग राधा पार्थसारथी राधा गोविंद मंदिर जाया करते थे, प्रणाम करते थे, तो बोलते थे, प्रणाम करते मुख से निकलता था श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी। रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रणाम करते करते अभी वृंदावन में भी प्रणाम करते तो मुख से निकलता है श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। अब ये हो जाती, प्रैक्टिस हो जाती है, व्यक्ति को इतनी प्रणाम करते करते वो भूल ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अनजाने में ही व्यक्ति का नाम चलने लग जाता है। हम सबकॉन्शियस माइंड में चला सकते हैं, तो उसके लिए वही है, कोई भी काम करे, मेट्रो में जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, भजन गाएं, हरे कृष्ण महामंत्र की अलग अलग धुन में कीर्तन करते जाए। सुर नहीं लगता है, माइक के आगे नहीं गा सकते हैं, फिर भी गाएं, है ना। अपनी कार में, प्राइवेट लोग बाथरूम में, बाथरूम सिंगर्स होते हैं, कितने तरह तरह के गाने गाते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्टिन्यूस उच्चारण करते रहे, सो दैट विल ऑब्वियसली बेनिफिट अस। तो काफी मंत्र जाप तो हम 16 माला करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम कितना सारा जाप करते होंगे। तो कई डिवोटीज को मैंने देखा है, वाइल टॉकिंग ऑल्सो, जब उनसे बात करो तो वो चुप रहते हैं और उनकी जीभ हिलती रहती है, एंड दे कीप क्वाइट लिसनिंग। उसके बाद जब आप प्रश्न पूछो फिर उत्तर देंगे, फिर जब आप बोलेंगे तो फिर वो हरे राम, ऐसे करते रहते। सो दैट इज वेरी नाइस, कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna, Prashant Prabhu. हरे कृष्णा। Sorry, I joined late, but even I was discussing with one devotee. So, like while doing any other activity, if we are chanting, of course we have to chant regularly, constantly. But sometimes it is recommended that if we are doing inattentive chanting, then that leads to inattentive chanting. So, how to overcome it? Means ऐसा करना है कि जैसे हम जो 16 माला का जाप करते हैं या जो मॉर्निंग जाप, वो हमें अटेंटिव करना है और बाकी समय में हम ऐसे इनअटेंटिव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेज? बिल्कुल, इनअटेंटिव चैंटिंग का मतलब वही है, श्रील प्रभुपाद जी की जो रिकमेंडेड जपा है 16 माला, वो हम अपने एक स्थिति में बैठ करके करें या जैसे भी हम करते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, वो हम ध्यान पूर्वक जप करें। लेकिन वही दूसरी ओर भगवान ने 16 माला नहीं बोली। कई बार लोग बोलते हैं ना कि 16 माला क्यों दी गई इस्कॉन में, तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है 16 माला, वरना भगवान की बेंचमार्क तो है सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान तो सतत कीर्तन चाहते, 24 आवर जपा करो। तो अगर कई आचार्यों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले एक माला कर ले और सोकर उठने के बाद में जपा में बैठ जाए, तो उसकी रात्रि में जो लेटा रहता है ना, उसे भी भगवान दंडवत प्रणाम समाधि स्थिति काउंट कर लेंगे कि देखो पूरी रात सो रहा नहीं है, दंडवत करके लेटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जपा के, एक ही जप के कई सारे भाव भगवान ने व्यक्त किए। देखते हैं कि जो अर्जुन थे, वो भगवान श्री कृष्ण से जब द्वारका मिलने गए, तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे सो रहे थे जैसे पेयर ऑफ शूज, जूते की जोड़ी होती है ना, कि उसका एक मुंह इधर और एक मुंह। तो कृष्ण ने अर्जुन के पैर पकड़े थे और अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़े थे, और दोनों एक दूसरे का नाम उच्चारण कर रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण सोते सोते, और अर्जुन कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन। तो इस बात को देख करके रुक्मणी जी जब उनके कक्ष में आई, तो देख करके हैरान हो गई कि ये क्या चल रहा है, ये कृष्ण बोल रहे हैं, इनको कैसे उठाया जाए। पर इतना सुंदर था, उनको डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं राधे कृष्ण, ऐसे वो बोल रहे थे अर्जुन कृष्ण 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 अर्जुन अर्जुन, ऐसे चल रहा था। तो वो डांस करने लग गई रुक्मणी जी। अब इतने में नारद जी भी दर्शन करने आते ही थे रोज प्रातःकालीन। नारद जी ने देखा कि बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है, वो वीणा बजाने बैठ गए। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो रुक्मणी जी का और डांस तेज हो गया। तब सत्यभामा ने देखा क्या सुदर्भा सभा में कृष्ण नहीं आए, कहाँ रह गए। तो कृष्ण के कक्ष में गए तो पता चला रुक्मणी जी डांस कर रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, और अर्जुन और कृष्ण का एक म्यूजिकल फ्लेयर चल रहा है, अर्जुन कृष्ण 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 अर्जुन अर्जुन, और वीणा बज रही। तो सोते सोते भी भक्त जप कर सकता है अगर उसमें भाव हो। लेकिन हमारे जैसा ना हो, मतलब मेरे जैसा खास करके, मैं जपते जपते सोता हूँ,
वो सोते सोते जपते थे। तो ये कितना हमारा कितना दूर का टारगेट है, हम जपते जपते सोते हैं, वो सोते सोते जपते थे। तो सोते वक्त भी जपा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम बैठते हैं चैंटिंग। तो वो है, इनअटेंटिव चैंटिंग नहीं करना है व्हाइल 16 प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स, अदरवाइज होल डे ट्राई टू चैंट। और जप माला लेकर के कर सके तो अच्छा है, जप माला लेके नहीं भी करते हैं तो अपनी जिह्वा को हिलाते रहें। इसमें कोई हड्डी नहीं है, इसका इस्तेमाल पूरा दिन किया जा सकता है, क्योंकि हड्डी जहां होती है वहां पर बोन पेन हो जाती है, झुकती नहीं है ना। आदमी कहता है मेरी कमर की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जीभ में कोई हड्डी नहीं दी भगवान ने, कोई दर्द ही नहीं है, हिलाओ, भर भर के हिलाओ, है ना। ये तो ये चमड़े का टुकड़ा लगाया, बस इसको ऊपर नीचे करना है। और नाम तो हम भगवान का नाम बोलेंगे तो बोलते हैं कि सारे के सारे पाप भेष जात, सारे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। Thank you so much for such a wonderful learning. Thank you so much. हरे कृष्ण, रामेश्वर गिरधारी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? यस, अजीत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सुझाव पूछ रहा हूँ। कई बार क्या है कि अकेले में जब करता था तो रोमांस वगैरह एक आध बार महसूस होता था, यानी एकादशी वगैरह को, लेकिन जैसे ऑनलाइन करते हैं तो मतलब वो कई बार आता नहीं, एक आध बार ये रहता है प्रभु जी। वो तो वैसे भी नहीं आता है, वो तो बहुत कम देर के लिए आता है। नारद थोड़ा जी को भगवान ने दर्शन दिया था कुछ क्षण के लिए। तो बताते हैं कि 3 कारण हैं कि भगवान अपना अनुभव बार बार क्यों नहीं कराते। तो नारद जी जब वेद व्यास जी को अपने बारे में बता रहे हैं तो वेद व्यास ने पूछा, नारद जी आप इतने ऊंची कोटि के भक्त थे, आप पहले जो है गंधर्व थे, गंधर्व के बाद आप दासी पुत्र बने और बार बार आप जप कर रहे थे, सेवा कर, फिर आप जब दासी पुत्र थे भगवान ने दर्शन दिया तो कुछ काल के लिए क्यों दिया, आपको एक अच्छा सा दर्शन देना चाहिए था, इतने दिनों बाद आपको मिले थे भगवान। तो नारद जी कहते हैं वेद व्यास, भगवान अपने भक्तों पर कृपा हेतु, अहेतु की कृपा हेतु क्षण कुछ काल के लिए दर्शन देते हैं। तो 3 कारण बताते हैं। पहला कारण, ताकि भक्त के रस में वृद्धि हो, आतुरता बढ़ जाए भगवान को पाने की। अगर रोज रोज आपको रोमांच कंप्रेशु हो जाए ना, तो आपको रोमांच कंप्रेशु का फायदा नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा ये तो ऐसे हो गया जैसे गन्ने का जूस पीना है, रोज ही रोमांच कंप्रेशु हो रहा है। आपका वो भाव खत्म हो जाएगा भगवान के नाम के प्रति, बड़ा एक जनरल भाव। जैसे जो भील लोग होते हैं वो चंदन की लकड़ी को काट करके खाना बनाते हैं और चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल हाथ का ताप के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही हम चंदन की लकड़ी, उत्तर भारत के लोग एक चंदन का पीस पाने के लिए चंदन यात्रा में हम 400-500 रुपए एक छोटा सा पीस पाने के लिए, वो उन्हें फ्री में मिलता है, वो उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आतुरता, व्याकुलता बढ़ाने के लिए मैं कुछ क्षण कभी कभी इसका लक्षण दिखाता हूं, ताकि तुम्हें आनंद भी आए और उस आनंद को पाने के लिए तुम प्रयासरत न रहो कि फिर कब आएगा, फिर कब आएगा। अगर रोज आने लग जाए तो तुम्हारे प्रयास भंग हो जाएंगे। उस आतुरता को बढ़ाते हैं। कहते हैं अति आतप आतुर भव होई, तरु छाया सुख जा नहीं सोई। जो व्यक्ति आतुर होता है, व्याकुल होता है और धूप में चल रहा होता है, उसे ही तरु छाया, पेड़ की छाया का आनंद आता है। एसी से कोई निकले और बोले देखो पेड़ की छाया कितनी अच्छी, कहाँ अच्छी है, एसी भी इतना ठंडा था। लेकिन जो धूप में चल रहा है, अति आतुर व्याकुल अति होई, जो व्याकुल है, तरु छाया सुख जा नहीं सोई, उसे तरु की छाया का सुख प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कभी कभी देंगे, हमेशा नहीं देंगे उसका लक्ष्य। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रेम प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही न्यू व्याख्यान सुना प्रभु जी आपके मुख से अभी नाम जप करने से पहले, उसको प्रयास करूंगा अपने जीवन में उतारने के लिए। और प्रभु जी, मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा था कि कुछ भक्त उनका मुख, ओठ, लिप्स बंद रहता है और जीभ चलते रहता है प्रभु जी, तो वो उस तरह के नाम जप में और एक थोड़ा मुख से ध्वनि अपने कानों तक जाए, उस दोनों नाम जप में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? नाम जप की ध्वनि तो जाती है, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे और जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं। 3 प्रकार का जपा बताया है। एक जपा है उच्च स्वर का जपा, एक जपा है जिसे कहते हैं कि मानसिक जपा, और एक जपा है जिसे कहते हैं उपांशु जपा। उपांशु जपा में आपको बोलना है और आप ही को सुनना है, इतनी जोर की ध्वनि ना हो कि वो संसार को सुनाई दे। तो हम संकीर्तन करते हैं
वो हम दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं, तब हम जोर का जपा करते हैं। जब हम मानसिक रूप से जपा करते हैं तो हम अपनी जीभ को हिलाते भी नहीं, केवल मन ही मन में जपा चलता है। पर हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं कि हम मानसिक जपा कर सकें, तो हमें उपांशु जपा करना चाहिए, यानी हल्का बोले और खुद सुनाई दे। तो जीभ से जब आप बोलेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको वो सुनाई देगा आपके कानों के अंदर। इतना नहीं होगा कि खाली जीभ हिल रही है, मंत्र तो बोलना ही है ना आप, तो आप बोलेंगे हल्का हल्का हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, तो आपको आदत हो जाएगी बोलने की। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी मैं ध्यान पूर्वक जब कैसे कर सकता हूँ, मुझे इतना होता था बस। ध्यान पूर्वक जब हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक जप का मतलब है while chanting no other activity, कोई और कार्य नहीं करना। लाइक जप करते वक्त मोबाइल, जप करते वक्त गाड़ी चलाना, जप करते वक्त अखबार पढ़ना, जप करते वक्त रीडिंग करना, मोबाइल के इंटरनेट सर्फिंग करना, जप करते वक्त लोगों से इशारों में बातें करना, बहुत जरूरत हो तब करना चाहिए, वरना कोशिश करें जपा अकेले बैठ करके करे बस, बाकी और किसी चीज एक्टिविटी ना करे। अगर उसमें आपका मन भाग भी रहा हो तब भी उसे ध्यानपूर्वक जप ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे, मन तो आपके वश में नहीं है, वो तो चंचल है और वो धीरे धीरे इस प्रकार से स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जप करते वक्त सारी एक्टिविटी करेंगे तो आपका मन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मच। Yes, नीलम माता। की आवाज नहीं अभी भी माता जी आवाज नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल माता जी। हरे कृष्णा। यस मैम। यस मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एज प्रणाम। यूजुअल आपके हमेशा नई बातें मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरी डॉटर है या वर्किंग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार वो पूरे दिन बिजी होते हैं और वो नहीं जप कर पाते, नॉर्मली कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होती है कि वो लोग रात को, जैसे बहुत कंफ्यूजन है, एक बार मैंने सुना था मोगलीला प्रभु को ले कि रात के 2-2:30 बजे तक भी हम पहले दिन का जब काउंट करते हैं, आफ्टर 3:30 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होने वाला होता है उसके पहले। उस पर थोड़ा सा बताइए ना कि क्या टाइम होता है जो वर्किंग है या स्टूडेंट्स हैं जो बिजी होते हैं, नहीं कर पाए कभी कभी। देखिए 3 प्रकार का जप है, एक है गुड, एक है बेटर, एक है बेस्ट। बेस्ट जप होता है कि सुबह के काल में किया जाए, सुबह के 10 बजे से पहले हम अपना जप पूर्ण कर लें, उसे बेस्ट जपा कहते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के 8 से 9 बजे तक हम भागवतम क्लास तक अपना जपा, 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक प्रसाद पाने से पहले हमारा जपा हो जाए, उसे बेस्ट जपा। लेकिन जपा नहीं हो पाया तो फिर आफ्टरनून जपा, 10 बजे से लेकर शाम के 6, 7, 8 बजे तक बीच में जो काल है, दोपहर में, शाम को, उसे बेटर जपा कहते हैं कि हाँ बेटर जपा हो गए। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाया तो फिर संध्या आरती के बाद जो जपा है वो फिर कभी भी आप करो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर तो उसका कोई, वो गुड जपा है, क्योंकि भगवान का नाम जपना कभी बैड जपा नहीं है, इट इज ऑलवेज अ गुड। लेकिन बेस्ट नहीं हुआ, तो बेस्ट होता है अर्ली मॉर्निंग का। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना जप जिस दिन का है उस दिन सोने से पहले, जब भी सोए तो अपना जपा कंप्लीट। अब वो टाइमिंग आपको अपना पर्सनल लेवल पर चेक करना पड़ेगा। बिफोर स्लीपिंग यू शुड एंड योर 16 राउंड चैंटिंग, अगर आपने नियम लिया है। और अगर बहुत ही ज्यादा ऐसी हालत है कि नींद आ जा रही है तो वॉक करते करते जपा कर लो, वॉक करते करते भी नींद आ रही है तो फिर तेज तेज चल करके जपा कर लो, तेज तेज चल के भी नींद आ रही है तो फिर ना करें, क्योंकि फिर आप गिर जाएंगे। इसलिए फिर ऐसी स्थिति में जप माला को टांग दें और सो जाए। फिर सुबह उठ करके जब आप अपना जपा स्टार्ट करें तो पहले वो राउंड्स करें
जो आप कल नहीं कर पाए थे, एंड देन फिर आज का कोटा स्टार्ट कर, इस तरह से करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए 99% वी शुड एंड ऑन द सेम डे, उसी दिन पर हम उसको कंप्लीट करें अपने जप को। जैसे खाना खाना है, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, जो भी खाना है, आदमी कहता है भूख नहीं लगी, कह रहे चलो भूख नहीं लगी फिर भी खा लो ना, 1 रोटी तो खा लो ना, ऐसे बिना बिना चपाती खाए मत सो। तो एक ना एक खिला करके सुलाते हैं, ये नहीं कहते कि चलो बेटा कोई बात नहीं तुम 3-4 दिन मत खाओ फिर इकट्ठा एक बार में खा लो, ऐसा तो नहीं होता। तो वही है, जैसे डाइट को हम डेली खिला रहे हैं, ऐसे ही नाम जप को डेली, सोल की आत्मा की जो डाइट है वो रोज देनी। तो उसको सोने से पहले अपनी डाइट लेकर के, चाहे थोड़ा ही खा रहे हैं लेकिन खा करके सोते हैं। थैंक यू प्रभु जी, नंदवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, have such a great शास्त्रिक नॉलेज, और आप सभी आंसर इतने डिटेल में, इतनी थॉरली देते हैं। We are so much indebted. So we'll all thank Prabhu ji by loudly chanting again 3 times Maha Mantra. Please unmute.